हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो हमें पढ़ना है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं बहुत तरीके से। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलाते हैं। कम्युनिकेबल मीन्स ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरे में फैल जाती है, उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस किससे फैलती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस कर देते हैं। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे डिजीज वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं पैथोजेंस। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज फैलाते हैं दूसरों में, उन्हें बोलते हैं पैथोजेंस। इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीजेस फैलाते हैं? पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो ये पैथोजेंस जो होते हैं हमारी बॉडी में घुसते कैसे, एंटर कैसे करते हैं? तो वो एंटर करते हैं हमारे एयर वी ब्रीथ, जो हम नाक से सांस लेते हैं उसके थ्रू, द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उसके थ्रू, और द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं उसके थ्रू। दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और आर कैरीड थ्रू एनिमल्स। और ये या तो हम किसी इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आए हैं जिसको बीमारी पहले से ही थी, और उसके कांटेक्ट में आने से हमें भी वो बीमारी हो जाती है, और थ्रू द एनिमल्स, या फिर एनिमल्स को, या एनिमल था उसे ये बीमारी थी, उसके कांटेक्ट में अगर हम आ गए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाई एनिमल्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन है कि वाटर कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीजेज होती हैं दैट स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैल जाती हैं थ्रू एयर, या तो एयर के थ्रू, या वाटर, या फूड, या फिजिकल कॉन्टैक्ट और एनिमल्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। Examples of some communicable diseases are cholera, common cold, chicken pox, tuberculosis। तो ये एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस के। कॉलरा है कॉमन कोल्ड मतलब जुकाम, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन। ऐसी कौन सी कॉमन डिजीजेज हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलाते हैं ह्यूमंस में? तो ह्यूमंस में ये बीमारियां होती हैं। वायरस के थ्रू कौन सी होती हैं? बैक्टीरिया फैलाते हैं, वो कौन सी होती है? प्रोटोजोआ जो हमारे में फैलाते हैं वो, और फंगी। पहले सबसे देखते हैं वायरस। वायरस कौन कौन सी बीमारी फैला सकते हैं ह्यूमंस में? तो कॉमन कोल्ड मतलब जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर होता है वायरस की वजह से, पोलियो पोलियोमाइलिटिस जिसे हम पोलियो बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी है, चिकन पॉक्स है, मेस्लीज है, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज़, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वायरस से होता है। बैक्टीरिया से फैलने वाली जो बीमारियां वो है टाइफॉइड है, कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफॉइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस है, एंथ्रेक्स है, टिटनस है, फूड पॉइजनिंग, डायप्थीरिया, प्लेग, ये बैक्टीरिया से फैलते हैं। प्रोटोजोआ जो है फैलाता है मलेरिया। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ की वजह से। काला आज़र प्रोटोजोआ की वजह से। एमोबिक डायसेंट्री ये भी प्रोटोजोआ। और स्लीपिंग सिकनेस ये भी प्रोटोजोआ। फंगी जो होता है रिंगवॉर्म फैलाता है, जिससे एक स्किन डिजीज होती है। लेट अस स्टडी इन डिटेल द वेरियस वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं यहाँ बताया गया। एक इन्फेक्टेड पर्सन ये दिखाया गया है, इससे जैसे खांसा है तो ये, या छींका है तो ये जो है जर्म्स, ये देखिए हवा में उड़े तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट, इन लोगों ने इससे कांटेक्ट में रहे होंगे तो इनको हो गई वो बीमारी। या फिर इसने जो पानी पिया है बाय वाटर के थ्रू, ये पानी इसने पी लिया तो वो बीमार। मॉस्कीटो ने इसको काटा और यही मॉस्कीटो ने किसी और को काट लिया तो उसने बीमारी फैला दी कि ये खाना इसने खाया, भाई इसने खा लिया, तो हेल्दी पर्सन को वो बीमारियां लग जाती हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो ये मोड्स बताए गए, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, बाय इंसेक्ट्स, मॉस्कीटो के थ्रू, बाय फूड के थ्रू। थ्रू द एयर वी ब्रीथ। अब एयर से कैसे बीमारियाँ फैलती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एक्सेट्रा स्प्रेड थ्रू द एयर वी ब्रीथ। तो जो कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, ये सब एयर से फैलते हैं। एयर से फैलने वाली बीमारियां हवा से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, जब कोई पर्सन जुखाम थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जो हम लोग सांस लेते हैं थ्रू द एयर वी ब्रीथ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एक्सेट्रा स्प्रेड थ्रू द एयर वी ब्रीथ।
तो एयर के थ्रू कुछ बीमारियाँ फैलती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, सपोज कोई इंसान है जैसे कॉमन कोल्ड मतलब जुकाम है, स्नीजेस मतलब वो छींकता है, या कफ मीन्स खांसता है, तो फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग जर्म्स आर रिलीज इन द एयर। तो जो ये जर्म्स वाले जो कीटाणु होते हैं एयर में फैल जाते हैं। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स दिस एयर, जब कोई हेल्दी पर्सन इस एयर को मतलब सांस के थ्रू अंदर लेता है, तो जर्म्स एंटर हिज और हर बॉडी, तो जर्म्स उसकी बॉडी में एंटर कर लेते हैं एंड infected person. For this reason, we should keep our hand or handkerchief on our mouth and nose while coughing and sneezing. इसी वजह से कहा जाता है कि जब हम लोग खांसते हैं, छींकते हैं, तो हमें अपने माउथ पर एक हैंकी रखना चाहिए, हैंडकरचीफ से ढक लेना चाहिए खांसते वक्त। थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, अब वाटर से कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं? सम डिजीजेज स्प्रेड थ्रू वाटर, कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो वाटर के थ्रू फैलती हैं, जैसे कि कॉलेरा है, टाइफॉइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, पोलियो। द कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर अ हेल्दी पर्सन थ्रू वाटर ही और शी ड्रिंक्स, तो जो कॉलेरा कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में तब एंटर करते हैं जब वो वाटर इन्फेक्टेड वाटर पी लेता है और उसको इन्फेक्ट करते हैं। आफ्टर फ्लड्स और एनी अदर नेचुरल कैलेमिटी, जब फ्लड आती है मतलब बाढ़ आती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, वी आर एडवाइज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, तो हमें सलाह दी जाती है कि हमें पानी उबाल के पीना चाहिए, बिकॉज मैनी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर प्रेजेंट इन वाटर एट दैट टाइम। तो हमसे कहा जाता है कि पानी उबाल के पियो उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो होता है पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियाँ फैल सकती हैं, इसलिए हमसे कहा जाता है कि पानी हमें उबाल के पीना चाहिए। बॉइलिंग ऑफ वाटर किल द माइक्रो ऑर्गेनिम्स, तो बॉयल करने से वाटर को अगर हम बॉयल करके पियेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स उससे मर जाते हैं बॉयल करने से। थ्रू द फूड वी ईट, हम लोग जो खाना खाते हैं उसके थ्रू कैसे? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड स्पोर्स ऑफ फंगी आर प्रेजेंट इन द सॉइल, जो प्रोटोजोआ होते हैं, बैक्टीरिया हैं और जो फंगस है, ये सॉइल में मौजूद होते हैं। फ्रॉम वेयर दे एंटर अवर फूड, फिर ये हमारे फूड में आते हैं। देयरफॉर वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर ब्रिंगिंग देम फ्रॉम द मार्केट एंड बिफोर ईटिंग देम, इसीलिए कहा जाता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम लोग मार्केट से लेके आते हैं उन्हें सबसे पहले हमें धुलना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें खाना चाहिए। थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स के थ्रू हमें कौन सी बीमारियाँ फैल जाती हैं? There are some insects and animals which act as a carrier of disease causing microbes, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि कैरियर होते हैं, कुछ माइक्रोब्स को कैरी करके चलते हैं। These animals and insects are called vectors, इन एनिमल्स को हम या इन इंसेक्ट्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं। वेक्टर्स कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन एंड कॉज डिजीज, तो जो वेक्टर्स का काम क्या है? वेक्टर्स जो होते हैं अपने साथ माइक्रोब्स को लेके चलते हैं और एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो बीमारियाँ फैला देते हैं। सम ऑफ द वेक्टर्स आर, कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जैसे हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई कलेक्ट्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन इट्स लेग्स, जो हाउस फ्लाई होती है जगह जगह हमने देखा होगा मक्खियाँ खाने में बैठ जाती हैं तो उनके पैरों में माइक्रोब्स ही चिपक जाते हैं। and mouth parts from the fecus, housefly collects a disease causing microbes on its legs and mouth parts from the fecus and other organic waste, तो हाउसफ्लाई की आदत होती है वो फीकस जो होता है उस पर बैठती है या जो वेस्ट वगैरह पड़ा होता है उन पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, तो ये वहाँ से माइक्रोब्स को अपने पैरों में चिपका लेती है। माइक्रोब्स इनके पैर में चिपक जाते हैं, इनके मुंह में लग जाते हैं, और यही जो हाउसफ्लाई जो होती है क्या करते हैं? द सेम हाउसफ्लाई व्हेन सिट्स ऑन आवर एक्सपोज्ड फूड आइटम्स लीव्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द फूड, और यही जब हाउसफ्लाई जब खुले खाने आने के ऊपर जो स्ट्रीट्स पर बिकते रहते हैं खाने फूड आइटम्स पर बैठ जाती हैं तो इन्हीं माइक्रोब्स को वहीं पर ये छोड़ देती हैं, और वही खाना जब हम खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पर ये माइक्रोब्स ये दिखाया गया है मॉस्किटो, हाउसफ्लाई। सम इंसेक्ट्स ट्रांसमिट अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फिर यहाँ ये बताया व्हेन वी कंज्यूम सच फूड, हम ऐसा फूड खाते हैं वी गेट इन्फेक्टेड, तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वेरियस डिजीजेज लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, डाइसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस आर स्प्रेड बाई हाउस फ्लाइज, तो बहुत सारी डिजीजेज जो कि हाउस फ्लाइज से फैलती है, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, डाइसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, सो वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स, तो हमें अनकवर्ड फूड आइटम्स नहीं खाने चाहिए। फिर मॉस्किटोज से कौन कौन सी बीमारियाँ फैल जाती हैं? द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज सक ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है वो ह्यूमन बींग्स का ब्लड चूसती है। वाइल सकिंग ब्लड इट ट्रांसमिट्स प्लाज्मोडियम अ प्रोटोजोआ इनटू ह्यूमन ब्लड, तो जब वो ब्लड चूसती है किसी हेल्दी इंसान की बॉडी से तो एक प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम है वो उसको ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है, तो प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, वो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में जाके मलेरिया फैला देता है। एडीज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, एडीज मॉस्किटो वायरस फैला देता है। ऑल द मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, सारे मॉस्किटोज वाटर में पनपते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा। बाई कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग।